इस्लाम का जन्म आप जानते हैं 1400 साल पुराना शांति का धर्म है इस्लाम। 6वीं शताब्दी में माना जाता है इस्लाम का धर्म। लेकिन ये जो लाउड स्पीकर है ना, ये तो इसका जन्म तो 1200 साल बाद 1877 में हुआ था। तो बिना लाउड स्पीकर के मतलब क्या अजान नहीं हो सकती? क्या इस्लाम में लाउड स्पीकर भी अनिवार्य अंग है क्या? इसका सीधा सा मतलब है कि लाउड स्पीकर पर अजान सिर्फ शोर का कंपटीशन है, कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। ऑडियो फुल, अजान होगी कबूल, दुआ होगी कबूल, शोर जरूरी है ये शरिया की मजबूरी। उसके लिए तो कोई आर्गुमेंट होना ही नहीं चाहिए जो सुबह 4 से 5 के बीच में होती है कि इस अजान में लाउडस्पीकर यूज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। हो ही नहीं सकता, होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए। पहली बात। जो बाकी 4 अजान हैं, दोपहर की, शाम की, लेट इवनिंग की और 7:45 बजे की, उसमें तो एक आर्गुमेंट हो सकता है कि हाई कोर्ट ने क्या बोला, सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, डेसिबल कितना होना चाहिए वगैरह वगैरह। होनी ही नहीं चाहिए। भले परमिटेड डेसिबल 50 हो और सुबह की अजान 10 पे हो रही हो, वो भी नहीं होनी चाहिए। अजान लोगों को इकट्ठा करने के लिए नहीं है, बल्कि अपनी हाजिरी, हां नहीं, शक्ति प्रदर्शन तो चलिए टेक्निकली मैं नहीं मानूंगा, पर समाज की कानों में, उनकी जहनियत में बार बार अल्लाह अकबर कह के अपनी हाजिरी लगाने का जो एजेंडा है वो मुझे ज्यादा लगता है बनिस्बत लोगों को इनवाइट करने के, क्योंकि इनवाइट कोई कहीं किसी को नहीं करता। डिबेट में इतने मुस्लिम उलेमा बुलाए, आपने क्या इनको इनवाइट किया? आपने कहा कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शुरू होने जा रहा है, शुरू होने जा रहा है, शुरू, ऐसा नहीं कहा ना आपने। सब अपने अपने टाइम पर आ गए। तो मेरे हिसाब से आजान अब लोगों को बुलाने का वो तो एक बहाना है। मेरे हिसाब से वो चीज बार बार जहन में, समाज में दोहराना और अपनी मौजूदगी दर्ज कराना, ये मुझे मकसद अजान का ज्यादा लगता है। रिलीजियस सुप्रीमेसी, जैसा रिजवान जी ने कहा, अच्छा। बार बार ये कहना कि एक हमारे अल्लाह के अलावा और कोई भगवान नहीं है, यानी मंदिर वालों, चर्च वालों, गुरुद्वारे वालों, बुद्ध विहार वालों, जैन मंदिर वालों, ये सुन लो कि एक हमारे अल्लाह के अलावा और कोई भगवान नहीं है। ये बार बार लोगों को बता रहे हैं, इसके अलावा और क्या मकसद हो सकता है? अच्छा, कोई दूसरा खुदा इबादत के लायक नहीं है, ऐसा नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा। तो क्या है, दोबारा से करेक्ट कर दीजिए। एक मिनट। ये अभी प्रेम शुक्ला ने जो बताया कि जो अजान होती है उसमें जो कहा जाता है कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं, ये क्या नहीं कहा जाता? गलत है। अच्छा, ये गलत है। प्रेम शुक्ला, नहीं कोई माबूद खुदा के सिवा, अल्लाह के सिवा। इबादत करिए आप। कुरान में दूसरी बहुत सारी आयतें हैं, तो कह रहे हैं अल्लाह के सिवा। ये साबित होता है। ये किसी को क्यों बताना भाई? क्यों किसी को लाउड स्पीकर में क्यों बताना किसी के कान में? नहीं, मैं उनके आराध्य है ना भाई, हमारे आराध्य, सबके आराध्य है। गलत ट्रांसलेशन किया, इसीलिए मैं सुधार रहा था। अच्छा, आप करिए ना, करेक्ट ट्रांसलेशन आप करिए ना, करेक्ट ट्रांसलेशन आप करिए। हाँ बताइए। मैंने वही कहा ना, नहीं कोई माबूद अल्लाह के सिवा, ला इलाहा इल्लल्लाह है। माबूद मतलब आप क्या है? इबादत करिए जिस खुदा की आपको पसंद है। माबूद का हिंदी अर्थ आपके पर कोई पाबंदी नहीं है। हर लैंड में अल्लाह ताला ने एक पैगंबर भेजा है, या अल्लाह की ज़मीन है। माबूद का हिंदी अर्थ क्या है, जरा बता दें भाई साहब। खुदा। हम लोग अरबी पश्तो नहीं जानते हैं। तो फिर अल्लाह के अलावा कोई और खुदा नहीं है ना, कि अल्लाह के अलावा और कोई खुदा नहीं है। ये आप क्यों आप किसी को कहेंगे? मैं कहूँ कि बजरंगी के अलावा कोई और, मैं आपके कान में जबरदस्ती ये धार्मिकता थोपूं आप पे? आप अतिकुर रहमान, आप बता दिया आपने, यही तो कह रहे थे भाई कि अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं है। ये आप हमारे कानों में क्यों ठूसेंगे? आप समझ, लाउड स्पीकर आप कहिए, अच्छी बात है, ये आपकी आस्था है, आपका सम्मान है अतिकुर रहमान, ये बहुत अच्छी बात है। अगर आपकी सोच है, अच्छी बात है, हर कोई अपने आराध्य का सम्मान करता है। अब सवाल आ गया, तो पहले तो फिर ठीक ट्रांसलेशन थी ना, झूठ क्यों बोल रहे थे? ठीक तो ट्रांसलेशन करी थी आपने, तो कहा भी झूठ किसने बोला? अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं। ये लाउड स्पीकर से दूसरे धर्म के लोगों को क्यों बताना? बिठाएंगे क्या अतिकुर रहमान, लोगों को पैनल पे बिठाएंगे क्या? अतिकुर रहमान, चलिए मैं अतिकुर रहमान सुनिए, देखिए लड़ना नहीं है। अतिकुर रहमान देखिए, आप अल्फाज वापस लीजिए। पहले मैं झूठा हूँ? हाँ, आपने झूठ बोला, आपने बोला ये ट्रांसलेशन नहीं है, वही तो आपने बताया, अल्लाह के सिवा कोई और खुदा नहीं है।
मुझे आप क्या अभी तो आपने बोला अल्लाह के सिवा कोई, आपके अल्लाह के अलावा कोई और खुदा नहीं है, मुझे क्यों बता रहे हैं? मेरे को क्यों लाउड स्पीकर में सुना रहे हैं? आई गो ऑफ योर स्क्रीन, आई गो ऑफ योर स्क्रीन, थैंक यू सो मच। रहमान वो आप भागेंगे क्योंकि आपकी ट्रांसलेशन गलत थी, वो अब आप जाएंगे मेरे ख्याल से। चलिए ठीक है, वो थोड़ा सा डॉज कर रहे थे, आपको थोड़ा ट्रिक कर रहे थे। तो कुल मिला के जो प्रेम शुक्ला भाई का इंटरप्रिटेशन है और आपका इंटरप्रिटेशन है, देर इज नो गॉड बट गॉड, अल्लाह इज द गॉड, प्रॉफिट मोहम्मद इज द मैसेंजर, और अल्लाह के सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं, एंड ये मतलब होता है क्या? हाँ ये आता है, ये इसका यही मतलब निकाल। यस तो शोएब जमाई आप भी शायद मानेंगे इस चीज को, लेकिन पैनल में कोई बैठने लायक नहीं है, जैसे आप कहते हैं कि अल्लाह के सिवा कोई और इबादत के लायक नहीं है। अगर मैं कहूं इस पैनल में मेरे सिवा कोई बैठने लायक नहीं है तो आपको कैसा लगेगा? सोनू निगम जब दुबई जाते हैं तो उनको भी इतना ही डेसिबल से सुनाई देती है, क्योंकि वहाँ पैसा मिलता है ना। और मुंबई आने के बाद अजान से दिक्कत हो जाती है, क्योंकि दुबई में तो 5 वक्त में नमाज पूरे चारों तरफ से गूंजती है, पैसा भी मिलता है, तो उनको दिक्कत नहीं होती सोनू निगम जब दुबई जाते हैं तब। लेकिन मुंबई में दिक्कत हो जाती है क्योंकि एक नैरेटिव बनाना है। बहरहाल मैं ये कह रहा हूँ कि ये मुद्दा एक राजनीतिक मुद्दा है। जब कर्नाटक में अगले साल विधानसभा चुनाव है तो देखा कि हिजाब के मुद्दे पर उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा गया, फ़ायदा हो गया। अब कर्नाटक में जब चुनाव है, आगे एमसीडी का चुनाव दिल्ली में है, तो कौन कौन से मुद्दे लाए जाए जो सस्ते मुद्दे होंगे, जिस पर जनता की कोई जवाबदेही तय नहीं हो, और बहुत आसानी से उसको हम एक नैरेटिव बना सकते हैं, जीत भी सकते हैं, और इसमें कोई जवाबदेही तय नहीं होगी। और जो असली मुद्दे हैं देश के, जनता के, बेरोजगारी के, महंगाई के, और तमाम फ्यूचर यूथ के, उसके कि आज़ान भी कभी किसी के नफरत फैलाने की वजह हो सकती है। किसी ने मुसलमान ने ये नहीं कहा कि आपके जगराते या हनुमान चालीसा नफरत फैलाने की जगह नहीं है। बिल्कुल अजान के खिलाफ तो कोई भी नहीं है। अब डिबेट में ये चर्चा होने लगी है। लाउड स्पीकर आपको समझ में आता है? आज आप, मैं आपको समझाऊं क्या? कुछ सुनेंगे? मैं सुनाऊं आपको? अब जबरदस्ती आप पर धार्मिकता थोपूं मैं सुनाऊं? सुनेंगे आप ध्यान से? मैं सुनाऊं आपको? सुनाइए आराम से महावीर विक्रम बजरंगी कुमत निवार सुमत के संगी कंचन बरन विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करिबे को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भीम रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के काज संवारे लाए संजीवन लखन जियाए श्री रघुवीर हर्षि उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई तुम मम प्रिय भरत ही समभाई सहस बदन तुम रोज सगावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा जम्बुबेर दिखपाल चाहते कवि कोविद कहि सके कहाते विभीषण माना लंकेश्वर भय सब जग जाना जुग सहस्त्र योजन पर भानु लील्योताहि मधुर फल जानू प्रभु मुद्रिका मेल मुख माहि जलधि लांघि गए अचरज नाहि दुर्गम काज जगत के जेते सुगम अनुग्रह तुम्हारे देते राम दुआरे तुम। हनुमान चालीसा कोई एजेंडा नहीं है, शब्दों का चयन ठीक करिए।